स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए सवाल नंबर 2 लेकर आया हूं 13.1 प्रश्नावली का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है। बच्चों, आप लोग तैयार रहिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और आज हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको करा दिया था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हमने करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट विधि से चेक करेंगे। ठीक है, आप तीनों में से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं और तीनों में से कोई सी भी विधि लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आज सीखने वाले हैं नई विधि के साथ। जो मैंने 3 विधि के पर आधारित फॉर्मूले बताए थे, उनमें से देखते हैं अब कौन सी विधि से हम कराते हैं। देखिए बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक खास बात, जब इसमें एक्स आई वर्ग चिन्ह बोलते हैं एक्स आई को, अगर एक्स आई की वैल्यू अगर बड़ी हो, एक्स आई की वैल्यू अगर बड़ी हो तो आप प्रत्यक्ष विधि ना लगाएं। ठीक है, और आप अगर लगाना चाहें तो या तो पगविचलन विधि लगा दें या फिर आप जो है कल्पित माध्य विधि लगा दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने सवाल। सवाल कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक यानी कि 50 मजदूर हैं, ठीक है, कि दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। जब भी बच्चों बटन का जिक्र करें और बारंबारता दे रखी है, ठीक है, तो आपको फिर या तो आप पगविचलन विधि लगाओगे या फिर कल्पित माध्य विधि लगाओगे। ठीक है, बटन पर विचार करें। ये दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है, ये श्रमिकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। कुल मिला के हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही अपना वर्ग अंतराल बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। यहां आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां आपका आएगा एफ आई, यानी कि एफ आई को यहां पे बारंबारता बोलते हैं, हम एफ आई लिख रहे हैं। ये जो श्रमिकों की संख्या है इसको बोलते हैं हम एफ आई। ठीक है, चलिए ये तो सब में आने ही आना है। ठीक है, क्या दे रखा वर्ग अंतराल? 1200 500 माइनस 520 और 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 500, 600। देखिए इसका डिफरेंट हमें बिल्कुल बराबर दे रखा है, तो जब सेम सेम है तो आप इसमें कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ आई कितना दे रखा? 12, 14, 8, 6 और 10। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या निकाला था इसके बाद? बताइए बच्चों, इसके बाद निकाला था हमने एक्स आई। एक्स आई, एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है बच्चों। क्या होता है हमारा? ये वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1020। 1020 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए बच्चों, 520 कितना हो जाएगा? 520 होगा या 510? आप बताइए। 1020 का आधा, 1020 का आधा, बताइए। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी कि 510। शाबाश बच्चों। अब 20-20 का डिफरेंट है, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 1060 हो जाएगा। 1060 का आधा 530, फिर 550, फिर 570, फिर 590। ठीक है, 20-20 का हमने डिफरेंट ले लिया है। ठीक है, अब अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है ए। ए हम कैसे निकालेंगे? हम इसको करने वाले हैं किस विधि से बच्चों? मैं आपको इसमें विधि बता देता हूं। हम इसको देखिए, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। एक्स आई की वैल्यू बड़ी है, एक्स आई की वैल्यू अगर बड़ी आती है तो आप पगविचलन विधि पे ना जाएं, कल्पित माध्य विधि लगा दें इसमें। ठीक है, कौन सी विधि लगा दें आप? कल्पित माध्य विधि।
ठीक है। कल्पित माध्य विधि आप कैसे लगाएंगे? आंसर किसी से भी आ जाएगा, ठीक है, आंसर किसी से भी आ जाएगा, कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूंगा कौन सी विधि लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम कल्पित माध्य विधि लगाएंगे तो कल्पित माध्य विधि निकालने का तरीका क्या होता है हमारा? हमने एफ आई और एक्स आई तो निकाल लिया, अब डी निकालेंगे हम। डी कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से ए माइनस कर देंगे। अब ए हमारा कहां से आएगा बच्चों? ए बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा दो, ठीक है। टोटल नंबर कितने हमारे एक्स आई के? 5 बटे दो। दो से काटेंगे कितना आ गया? 2.5, यानी के तीन तीन तीसरा वाला ले लेंगे, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए, यहां पे लिख दीजिए, याद रहेगा आपको। चलिए ए बराबर आ गया। तो अब हमें क्या करना है डी निकालने के लिए? एक्स आई आपका 510 है, एक्स आई आपका कितना है? 510। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी आई, यानी कि डी निकालना है। अब एक 510 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 540 बचेगा? नहीं, गलत बात है। 50 में से 10 गया, 40 माइनस के 40, 50 में से 30 गया माइनस के 20, 50 में से 50 गया 0, 550 में से 550 जाएगा, और 550 में से वो 550 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा आपका? रिवर्स हो जाएगा अब आपका 20, और ये आ जाएगा आपका 40। सिंपल है, ठीक है। ये आ गया जी हमारा। हम आपको बता दें, हम इसमें कल्पित माध्य विधि करेंगे सॉल्व। अब निकालेंगे हम एफ आई इंटू डी आई। क्या निकालेंगे अब हम? एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। अब हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। वो कैसे निकालेंगे? देखिए डी आई आपका यह हैगा और एफ आई हैगा। 12 और 40 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48, 480, 14 धनी 28, यानी कि 280। अब 8 की गुणा जब 0 से करेंगे 0, 6 दुनी 12, यानी कि 120। 10 की 40 से करेंगे, 40 ढाई 400, ठीक है। ये आ गया आपका। अब हमें नीचे क्या करना है? अब हमें निकालना है एफ आई का टोटल योग। किसका टोटल योग करना है? एफ आई का। टोटल यानी कि योग करना है। जब हम इसका योग करेंगे तो कितना आएगा? 50, क्योंकि श्रमिक कितने हैं? समय समय फाइव बराबर 50, ठीक है। चाहे तो आप जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 6 और 14 20, 20 30, 30 40 50, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमें इसका योग करना है, समेसम एफ आई इंटू डी आई बराबर। अब हम क्या करेंगे? देखिए 400 और 120 कितना हो गया? 520। अब ये देखिए 600 760 कितना हो गया आपका? 760। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? और 7 में से 5 गया 2, तो माइनस के 240, ठीक है। दोबारा देखिए 8 और 8 16 का 6, और 4 और 2 6, और एक हासिल का 7, और 6 में से 2 गया 4 बचा, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2 बचा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। समय समय एफ आई निकाल लिया, समय समय एफ आई और डी आई निकाल लिया। तो हम यूज कर रहे हैं क्या? क्या यूज कर रहे हैं हम? कल्पित माध्य विधि। कल्पित
माध्य विधि से, ठीक है। वो फॉर्मूला हमारा होता है क्या, कल्पित माध्य विधि से। चाहे तो आप इसकी जो डिटेल दे रखी है वो आप पहले लिख लीजिए, और चाहे तो आप ऐसे रहने दीजिए। तो आपका कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर क्या होगा आपका, समेसम एफ आई इंटू डी आई बटे समेसम एफ आई और प्लस ए, ठीक है। अब आपको ये पता है ए हमारा कितना है 550, समेसन एफ आई और डी आई कितना है आपका माइनस के 240, और समेसन एफ आई कितना है आपका 50, और प्लस ए आपका कितना है 550, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 24/5 प्लस 550, 5 से इसको काटो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचे 40 हो गया, 5 अठे 40। तो अब आपका आ गया माइनस के 4.8 प्लस 555 550। अब आप 550 में से 4.8 माइनस करोगे तो क्या होगा आपका 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट आ गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा, और आपका 4 है यहाँ, तो ये आ गया आपका 545.2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको नोट कीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग इसमें कोई सी भी विधि यूज कर सकते थे, आपका आंसर आ ही जाता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों जल्दी से, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नोट कीजिए। चाहे तो आप टोटल वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। पहले ए बराबर लिख दीजिए, जो हमें निकाल लिया, हमने एफ आई निकाल लिया है, और एफ आई और टी आई निकाल लिया है। उसके बाद फॉर्मूले में फिट कीजिए, या फिर पहले आप निकाल तो लिया ही है, डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। चलिए, आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की ओर। बच्चों, यह है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। और आपको ये दे रखा दैनिक जेब भत्ता दे रखा, और बच्चों की संख्या दे रखी है नीचे, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको वही टेबल बनानी है, बनेगी टेबल। सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और फिर हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, वर्ग अंतराल। ये तो आपको बच्चों सब में करना ही करना है, ठीक है। ये आ गया वर्ग अंतराल। उसके बाद वर्ग अंतराल आपका कितना दे रखा है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25, ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें एक्स आई यानी कि एफ आई, बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है, एफ आई यानी कि बारंबारता कितनी दे रखी है, 7, 6, 9, 13 एफ, और 5 और 4, ठीक है। ये हमें दी गई है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो,
11 और 13 24, 24 का आधा 12, ठीक है। 10 20, 20 और 4 24, 24 का आधा 12। ऐसे इसको जोड़ो, 13 और 15, 13 और 15 कितना होता, बताइए बच्चों, 18, 28, 28 का आधा 14 दूनी 28, 17 और 15 का आधा कितना हो जाएगा, 32, 32 का आधा 16, 19 और 17 38, 38 का आधा, ध्यान से देखिए, 20 30 और 6 36, 36 का आधा 18, ये हो जाएगा 20 20 40, 40 का आधा 20, 20 20 40, 40 और 4 44, 44 का आधा 22, 20 20 40 और 8 48, 48 का आधा, 40 का आधा 20, 8 का आधा 4, यानी कि 24, ठीक है। ये आपका आधा हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हर सवाल में ये 3 वैल्यू तो निकलनी ही है, ठीक है। इसको थोड़ा दूर करके कह देते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे निकालेंगे समेशन एफ आई डी आई, निकाल एक्स आई निकाल लिया, अब हमें निकालना है डी आई। अब हमें डी आई कैसे निकालना है, डी आई निकालना है एक्स आई में से ए माइनस करेंगे। तो आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप चौथा वाला ले लेंगे, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, 12 में से 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 8 और 6 बचा। फिर 14 में से 18 माइनस करेंगे, 4 बचा। फिर 16 में से 18 माइनस करेंगे, 2 बचा। फिर 18 में से 18 गया 0। फिर 18 में से 20 गया, 20 में से 18 गया 2। फिर आपका क्या आएगा, 4 और 6, ठीक है। ये आपका आ गया डी आई, ये आपका क्या आ गया, डी आई। चलिए मैं आपको इस सवाल को, दो विधि तो हो चुकी है, मैं इस सवाल को पद विचलन विधि से करा देता हूं आपको। पर एक बात याद रखना, अगर आप पद विचलन विधि से करोगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। कोई बात नहीं है, टेबल लंबी बन जाएगी, ठीक है। और बच्चों ये सवाल पेपर में बहुत पूछा गया है, एक्सरसाइज के अंदर सवाल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में ले लेना। और आसान करना है तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या निकालना है, यू आई। अब हमें क्या निकालना है, यू आई निकालना है। वो क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच हम कहां से निकालेंगे, एच हम कहां से निकालेंगे, एच होता है बच्चों इन दोनों का डिफरेंट। कितने का डिफरेंट चल रहा है, 2 का। कितने का चल रहा है, 2 का। 2 का 4 का, बताइए कितने कितने का डिफरेंट चल रहा है। इसका बीच वाला वर्ग अंतराल ले लेंगे हम, एच निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच वाला वर्ग अंतराल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो बीच वाला वर्ग अंतराल, यानी कि 19 माइनस 17 कितना बचेगा आपका, 2। तो यानी कि h बराबर आपका कितना है, मैं यहां लिख देता हूं, h बराबर है आपका, h बराबर 2 है आपका, ठीक है। याद रखना h की वैल्यू हमने यहां से ली है, यहां से 19 माइनस 17 यानी कि 2, ये हो गई हमारी h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी आई ये है 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस के 3,
4 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस के 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस के 1, 0, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 3। बस आपको इतना ही करना था। अब हमारे पास यू आई आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एफ आई और यू आई। क्या निकालना हमें, एफ आई और यू आई। एफ आई यहगा, यू आई यहगा, 7 21 माइनस का 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई होनी इनकी, 9 कम 9, 0, 13 की गुणा जब 0 से करेंगे 0, और एफ की गुणा 1 से करेंगे तो एफ, और 5 की गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, और 3 की गुणा 4 से करेंगे 4 तिया 12। ठीक है, आपका आ गया ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आप कोई सा भी ले लीजिए, किसी में भी देख लीजिए। 17 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 15 में से, मतलब 17 में से 15 गया 2 बचा, 15 में से 13 गया 2 बचा, कोई सा भी ले लीजिए। फिलहाल हमने h निकाल लिया है। h बराबर हमारा क्या आएगा, हमारा h बराबर हमारा आ गया 2। इन दोनों का वर्ग अंतराल का अंतर, ठीक है, h होता है हमारा, वर्ग अंतराल का अंतर h होता है। अब हमने एफ आई यू आई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका योग। टेबल को थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए, बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए, ये हमारी तीनों विधि पर सवाल हो जाएंगे। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सर ने आप तीनों विधि नहीं सिखाई। टोटल देखिए, टोटल क्या हो जाएगा, ये कितना है 7, जोड़िए कितना आएगा आपका, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ये आ जाएगा आपका समेशन एफ आई बराबर आ जाएगा 44 प्लस एफ। ठीक है, 44 प्लस एफ आ जाएगा। दोबारा लिख देते हैं, चलिए सही करके, समेशन एफ आई बराबर 44 प्लस एफ। ठीक है, अब हमें निकालना किस चीज का योग है, अब हमें निकालना एफ आई और यू आई का योग, एफ आई और यू आई का योग। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस का जोड़ लेते हैं, 21 और 20 30, 40 और 2 42, माइनस के 42। अब इसको देखिए, 20 और 2 22, घटाएंगे कितना बचेगा 0 2, यानी कि ये आ गया आपका समेशन एफ आई यू आई बराबर 20 माइनस के 20 आएगा, तो ये हमारा आएगा f माइनस 20। ठीक है, ये आ गया आपका। दोबारा देखिए, दोबारा हम आपको इसको बता देते हैं। जो h लेंगे हम, h इन दोनों, इन वर्ग अंतराल का अंतर आएगा। वर्ग अंतराल आप कोई से भी चूज कर लो, और वर्ग अंतराल में आपको अंतर देखना है। सब में अंतर सेम आएगा तो आप इसमें पग विचलन विधि भी लगा सकते हो, इसमें आप कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हो, और प्रत्यक्ष विधि से तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें यूज कर रहे हैं पग विचलन विधि। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से करेंगे हम। ठीक है, तो अब हम पग विचलन विधि से करेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, x बराबर, बताइए क्या होता है आपका फॉर्मूला, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू में h, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी, जी मसला आना, उल्टी आना, बताइए बच्चों।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, माध्य जेब खर्च 18 रुपए ये दे रखा है। आपको मैं फिर बता देता हूं, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप ये भी लिख सकते हैं दिया है क्या, मतलब प्रूफ किया हमने क्या, समेशन एफ आई बराबर इतना, फिर एच बराबर इतना, और एफ आई यू आई बराबर इतना, और आप ए बराबर 18 लेके फिर बाद में आप नोट कीजिए बच्चों जल्दी से इसको, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। माइक की बैटरी डाउन हो गई बच्चों, पता नहीं है कहां से बंद हो गया जहां से आवाज नहीं आ रही। नोट कीजिए बच्चों आप। दोबारा देखिए बच्चों, माइक की आवाज बंद हो गई होगी बीच में कहीं ना कहीं। इस सवाल को आप किसी भी विधि से कर सकते हो, और तीन विधि से मैंने तीनों विधि का यूज करना सिखा दिया है। अगर आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो कैलकुलेशन हजारों में पहुंचती और उसकी काटाफिटी में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती। इसीलिए मैंने इसका यूज जो है पग विचलन विधि से करा है। आपको मैंने पग विचलन विधि भी करा दिया, और मैंने आपको कल्पित माध्य भी करा दिया, और प्रत्यक्ष विधि भी करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इनमें से किसी का भी अंतर ले लोगे वो एच आ जाएगा। वर्ग अंतराल का अंतर ही हमारा एच होता है। ये हमने निकाल लिया, डी आई निकाल लिया, और यू आई ये आप ये टेबल में याद रखना किस तरह से निकालते हैं। ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ 18 प्लस का था, इधर आया माइनस का, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, जीरो बचा, फिर क्रॉस मल्टीपल करी
तो ये 0 बन जाएगा नीचे वाला, और इधर आ जाएगा 2f बराबर 40, और 2f बराबर 40, और 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, 2 से 40 को हटेंगे, 20 आ जाएगा। f बराबर 20 आंसर हो जाएगा, और x बार हमारा दे रखा था, माध्य दे रखा था 18। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये था आपका सवाल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।